हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास एक पुराना दोस्त मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि भाई मैंने तेरी वीडियो मैं ना कल एक इंटरव्यू में गया था जिसमें कि मुझसे पूछा था कि इसमें ब्लू कप लगा के बताओ। और एक टाटा एक टैब से दूसरी टैब में हमें डाटा डालना था। तो मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें वो डाटा उसी वीडियो के हिसाब से मैंने डाला और इंटरव्यू ने मुझे रिजेक्ट करके तुरंत मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने उससे पूछा भाई ऐसी कौन सी वीडियो थी और कौन से डाटा में तुमने ये फॉर्मूला या ये फंक्शन लगाया था। तो उसने मुझे बताया और बताया कि चलिए आइए वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उसने जो गलती वहाँ पे की थी वो गलती आप किसी इंटरव्यू के आगे नहीं करना। तो चलिए जानते हैं क्या था। ब्लू को फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो वो जानते हैं। क्या करेंगे भाई, इक्वल लगाएंगे, ब्लू कप लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो हो जाएगा। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, हमें ढूंढना क्या है। तो हमें क्या ढूंढना है भाई, ये सेल में जो डाटा भरा हुआ है वो डाटा हमें ढूंढना है। उसके बाद कॉमा हमने लगाया। कॉमा लगाने के बाद उसको बोलता है टेबल एरे, मतलब कौन सी टेबल में से डाटा ढूंढना है। तो हम जाएंगे भाई किस पे, मेन डाटा पे जाएंगे। और मेन डाटा पे जाने के बाद इस टेबल को हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए भाई, उसने बोला है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, सबसे पहले हमें एड्रेस चाहिए, फिर डेट बाई डाटा चाहिए। तो एड्रेस कौन से कॉलम पे आ रहा है, आप कहीं एक पे तो कंपनी का नेम आ रहा है, नेम तो हमें सर्च करना ही है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, जो कि कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हम डालेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये दो चीज हमें बोलता है, या तो अप्रोक्सीमेट मैच होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत मिल रहा हो, थोड़ा 19-20 का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक? या हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, फॉल्स हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें वैल्यू एग्जैक्ट मैच कराएंगे। या फॉल्स अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या भाई, यहाँ पे जीरो आप टाइप करके ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर मारेंगे वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा, सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया डाटा आपका यहाँ पे। अब ऐसे ही हमें आगे ट्रैक करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वही सेम फॉर्मूला भाई आप यहाँ पे लगाने लगे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाने लगे। तो देखिए, अगर छोटा डाटा होता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहूँ कि ये डाटा केवल इतना है यहाँ तक, केवल इतना डाटा है, तो हम एक छोटे डाटा के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में मैंने ब्लूटूथ को फॉर्मूला भी बताया जो कि उसने लगाया। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने वो फॉर्मूला क्या लगाया। उसने यहाँ पे 2 सेलेक्ट करने के लिए जगह, चलिए मैं एक बार शुरू से ही बताता हूँ। उसने जो लगाया था, आप मेरी वीडियो में जाएँगे शॉर्ट वीडियो में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, लुकअप वैल्यू में मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, टेबल अरे में मैंने वही ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, कॉमा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या लगाया भाई, हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो छोटे डाटा के लिए तो हम क्या करते, ये वाला ब्रैकेट लगाने के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह यहाँ पे आप लिखेंगे। तो आगे जितने भी कॉलम होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, उन सारे के सारे कॉलम का डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कॉमा लगाया मैंने, जीरो, फिर ब्रैकेट बंद किया और एंटर मैंने मार दी। तो आप देखेंगे 2 से लेके 7 तक के यहाँ पे सारे जो आपकी डिटेल थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पड़ गई है। आगे भी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमा 8, कॉमा 9, कॉमा 10, कॉमा 11, कॉमा 12, इस तरह मैं लिखूंगा तो आगे का डाटा इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाए। और यही चीज, यही सेम उस बंदे ने वहां पे इंटरव्यू में किया था, जिसे देखकर एक जो इंटरव्यू में सामने जो बैठा था, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने तुरंत उसके रिज्यूम पर रिजेक्ट लिखा और बाहर निकाल दिया। यही चीज़ वो मेरे से पूछ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो फ्रेंड, जो गलती उसने यहाँ पे की वो गलती आप यहाँ पर नहीं करना। मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने वो छोटे डाटा के लिए वीडियो बनाई थी। अब ये जो डाटा है आपकी 7000 एंट्री थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी आपकी टोटल जो रो बैठेगी, आपकी टोटल रो 7000 बैठेगी। और यहीं अगर मैं कॉलम की, आपकी जो सेल की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल सेल जो हमें डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो आपको हो रहा होगा 244 सेल का डाटा हमें चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे भाई कॉमा लगाते हुए
2 से लेके 244 तक आप यहाँ पे लिखने लगे। इतना टाइम तो किसी के पास होगा नहीं, कोई आपको जॉब देगा तो उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि इस तरीके से आप डाटा फिल करके उसे दें। समझ में आ रही है चीज़? तो इसके लिए भी एक तरीका है, वो तरीका क्या है आइए जानते हैं। आपने कॉलम वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करें, तो कॉलम का यूज़ क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और कॉलम यहाँ पर मैंने टाइप किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर मैंने प्रेस किया, तो इसमें जो सेल है वो कौन से कॉलम पर है वो हमें बता दिया। अगर हम रो का करना चाहें तो रो का भी कर सकते हैं। रो यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो रो कौन से पर है, 7 नंबर पे आप देख सकते हैं। कॉलम कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही कॉलम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हम नहीं यूज करेंगे। समझ में आ रही है? ये मैंने आपको बताया था केवल छोटे डाटा के लिए कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक ही बार में अपने आप डाटा फिल हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था 12 तक, आगे भी लिखूंगा तो आगे भी फिल हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है। कोई आपको जॉब देगा तो इसके लिए जॉब नहीं देगा कि आप ऐसे वहां पे वर्किंग करें। समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, टाइप करेंगे हम यहाँ पे कॉलम, इक्वल नहीं लगाए, इक्वल एक ही बार लगेगी, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे आगे ड्रैग करेंगे तो आगे भी ये डाटा आपका आता जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आगे जाएंगे, आगे ड्रैग करेंगे तो डाटा आता जाएगा। ठीक है, ये चीज कैसे आ गई, ये चीज आपको समझ। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है वो भी हम जानते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग के करना स्टार्ट किया तो जो हमारी सेल थी वो भी कहना स्टार्ट हुई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डाटा को फ्रीज करेंगे। फ्रीज के लिए क्या है, तो फ्रीज के लिए एक फंक्शन की होती है जो आपके लैपटॉप में भी होगी, F4 आपको देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रही है? F4 आपको देखने को मिल जाएगी, तो डाटा वहां से फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम फ्रीज करेंगे। और एक चीज याद रखना, यहाँ से अगर आप इसे फ्रीज करते हो, यहाँ पे आपने अपना कर्सर रखा और F4 आपने दबाया तो ये फ्रीज हो गया, लेकिन इस पूरे को फ्रीज नहीं करना है, ये वाला डॉलर आपको हटा देना है, ये चीज आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही सेम भाई इसको हम फ्रीज करेंगे, ये भी हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। और अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप जैसे ही इसे आगे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखेंगे कि कोई भी एरर, एक मिनट रुकिए, एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रुकिए, इस पूरे को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पहले तो मैं यहाँ से ये हटाता हूँ डॉलर, पूरे को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और F4 मैंने प्रेस किया, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, दोबारा लगाइए, नहीं आ रहा वहां से, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट बंद किया, सेल सेलेक्ट की, और यहाँ पे क्या करना है भाई, F4 मैंने प्रेस कर दिया, लेकिन ये वाला जो डॉलर का साइन है ये मैंने यहाँ से हटा दिया। फिर मैं कॉमा लूंगा, उसके बाद टेबल में जाऊंगा, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ तुरंत F4 दबा देना। ठीक, फिर मैंने ब्रैकेट, सॉरी, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने टाइप किया कॉलम, दोनों ब्रैकेट बंद किए, कॉमा लगाया, फिर जीरो और ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिले। अब देखें पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आपका आता जा रहा है, कहीं पर भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप आगे ले जाएंगे, इसे ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। समझ में आ रही है ये चीजें? नीचे ड्रैग करेंगे तो भाई नीचे का डाटा आपका आ जाएगा। समझ में आ रही है? नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे का डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए और समझते हैं आगे। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ से आपको एक डॉलर उठाने के लिए कहा था। मैंने क्यों कहा था इस डॉलर को उठाने के लिए, ये सेल मैंने फ्रीज करने के लिए बताया। फ्रीज करने के बाद मैंने आपको बताया कि ये वाला डॉलर का साइन हटा दें। क्यों कहा था आइए जानते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये आया था, पहले ये नहीं था, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, पहले नहीं था। अब मैंने आपसे कहा था इसे हटा देंगे, क्यों हटा देंगे वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा लगाया डॉलर, एंटर प्रेस किया,
अब यहाँ पे आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम डाटा नीचे आ रहा है। किसी को भी कहीं से भी वही ले जाइए, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आगे जाऊँगा तो आप देखेंगे जो ऊपर डाटा है वही डाटा सेम टू सेम नीचे आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला जो डॉलर है, इस वाले डॉलर को हम यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। अब आप देखें, अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो सेम टू सेम डाटा नहीं आएगा। अब देखें पूरा डाटा अलग आता है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि वो डॉलर हम हटा दें। उसे हटाने का ही रीज़न ये था कि सेम टू सेम डाटा नहीं आए। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग करना है? नहीं, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठे हैं तो इस तरीके से कभी भी ड्रैग करने मत बैठ जाना, बता रहा हूँ आपको, पछताना पड़ेगा भाई। जैसे मेरे उस फ्रेंड के रिज्यूम पर उसने रिजेक्ट लिखा, इसी तरह आपके इस रिज्यूम पर रिजेक्ट लिख के आपको भी बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही है? तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, केवल एक क्लिक में आपका ये पूरा डाटा फिल हो जाएगा। हम देखेंगे कि लास्ट डाटा है कहाँ पर। जो लास्ट जो सेल है उस सेल का हम अगर एड्रेस हम ढूंढें तो ये देखिए, ये है लास्ट सेल। इस लास्ट सेल का एड्रेस मैंने ढूंढा, ये यहाँ पे IL20, ये लास्ट सेल जो है उसका एड्रेस हमें मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस एड्रेस को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर उसी पहले वाली सेल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल पे, और ये जो एड्रेस भाई यहाँ पे ये जो कॉलम होता है ये एड्रेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद एंटर दबाऊंगा तो ये पूरा डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट वहीं से होगा जहाँ पे आपने माउस रखा है। जो सेल आपने पहले दबाई थी, जो सेल आपने पहले पकड़ रखी थी, जिस सेल पे पहले क्लिक किया था, उससे लेकर जो एड्रेस मैंने उसमें डाला है कॉलम में, उस एड्रेस तक पूरा डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे लीजिए, अब ये मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे उस एड्रेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया जो कि मैंने कॉपी किया था, शिफ्ट दबाया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए उतना डाटा हमारा क्या होगा भाई, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमें करना है। ठीक, तो यहाँ पे जाना है, उस एड्रेस को मैंने पेस्ट किया, शिफ्ट दबाया, एंटर, और ये हो जाएगा आपका क्या भाई, इधर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब पेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, दो फंक्शन की का यूज करना है। एक तो कंट्रोल आर, आर का मतलब जो राइट साइड का डाटा है, जो रो है वो हमारी रो साइड, मतलब रो में जो सेल है वो डाटा हमारा फिल हो जाए। और नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल डी हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो नीचे का डाटा भी आपका फिल हो जाएगा। समझ में आ रही? तो ये तरीका है जल्दी करने का, ना कि जो तरीका मेरे फ्रेंड ने यूज किया था वो आपको नहीं करना। मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या क्या आपको यूज नहीं करना है। एक तो जो मेरे फ्रेंड वाला तरीका वो यूज नहीं करना, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह पकड़ के कभी भी ड्रैग नहीं करना है। ठीक, इस तरह ड्रैग करोगे तो छोटा डाटा होगा, ड्रैग आप जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा है डाटा, जैसे कि ये आपके पास 7,000 MB का डाटा, हमें इस तरीके से ड्रैग करना हो जाता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन वो टाइम भी हमें क्यों लगाना है भाई, हमें टाइम बचाना है। ये केवल उनके लिए नहीं जो वर्किंग करते, जो फ्रीलांसर वगैरह हैं, उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। किसी चीज़ को, एक्सेल को जल्दी से जल्दी वही कॉपरेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लुकअप को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इतना भी आपको समझ में आया, कहाँ पे गलती नहीं करनी, ब्लूटूथ का यूज़ सही तरीके से कैसे आपको करना है, ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु हैं उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके, ताकि कहीं इंटरव्यू में उनके सामने कभी ये प्रॉब्लम फेस हो जाए तो उनके रिज्यूम पे रिजेक्ट ना लिखा जाए। समझ में आ रही है? और साथ ही मेरे भाई बहन जितने भी चैनल से नए जुड़े हुए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है टेक इमेजिन। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो टॉप पे रही ही है आपका आ जाएगा। मिलते हैं, चलिए।